नमस्कार प्रिय साथियों, क्या आप राजस्थान के जनरल नॉलेज में माहिर बनना चाहते हैं? आज मैं आपके लिए लाया हूं राजस्थान जीके के 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी आरपीएससी, रीट, पटवारी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान की यात्रा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला कंटेंट होगा और भी शानदार। आपका पहला सवाल, राजसमंद में स्थित बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम है? ऑप्शन ए लूणी नदी का, ऑप्शन बी बनास नदी का, ऑप्शन सी सुकड़ी नदी का, ऑप्शन डी खारी नदी का। तो फिर साथियों आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खारी नदी का। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ी अजमेर से। बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है? खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। और सुकड़ी नदी का उद्गम होता है पाली जिले से। फिर ये साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में मानपुरा मोचड़ी को विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, ऑप्शन बी है समड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, ऑप्शन सी है हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, ऑप्शन डी है हैंडीकॉप्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो फिर ये साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। फिर ये साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है फिर ये साथियों? तो ये जाना जाता है अपनी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अपने भारत में अपनी पहला एकीकृत व्यावसायिक शहर है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में टीपू-कड़ा उद्योग क्षेत्र स्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलवर में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फिर ये साथियों, जो राजस्थान पुलिस एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं फिर ये साथियों। ऑप्शन ए है बिजोलिया किसान आंदोलन से, ऑप्शन बी है डाबड़ा किसान आंदोलन से, ऑप्शन सी है बेगू किसान आंदोलन से, ऑप्शन डी है अलवर किसान आंदोलन से। तो गोविंद सिंह और माधव सिंह का संबंध किस किसान? डी अलवर किसान आंदोलन से। तो अलवर किसान आंदोलन का फिर साथियों नेतृत्व किसने किया था? चौधरी वासिम खान ने किया था। फिर साथियों आपको नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से हुआ था? ये अपने आरपीएससी एआरओ एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सलीम, ऑप्शन बी है खुर्रम, ऑप्शन सी है सदावत खां, ऑप्शन डी है शहजादा अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सलीम। सलीम का दूसरा नाम था जहांगीर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार राजस्थान लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? वो जिले हैं टोंक और बांसवाड़ा। और सबसे कम कौन सा है? जैसलमेर। फिर ये साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र वाद्य के 13 ताली में काम नहीं आता? तो 13 ताली में मंजीरा भी आता है, तानपुरा भी आता है, सौतारा भी आता है, पर डेरू नहीं आता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। डेरू ढोलक के समान होता है और जो डमरू की तरह बजाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थान जो अपने मृदा स्लिप टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मौलेला, ऑप्शन बी है कैथून, ऑप्शन सी है बगरू, ऑप्शन डी है सांगानेर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलेला। मौलेला कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? ऑप्शन आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गौरी शंकर ओझा, ऑप्शन बी गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन सी संदर्भदाई, ऑप्शन डी दशरथ शर्मा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संदर्भदाई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो बांकली झील जिले में है। ऑप्शन आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए सिरोही में, ऑप्शन बी बारा में, ऑप्शन सी बूंदी में, ऑप्शन डी जालौर में। तो ये कहाँ पर है? जालौर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना है? ऑप्शन ए है नक्की झील, ऑप्शन बी है स्वरूप सागर झील, ऑप्शन सी है पुष्कर झील, ऑप्शन डी है पिछोला झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिछोला झील पर बना नटनी का चबूतरा है। मेरे साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस झील में श्यामपुरा और भाट नहर निकलती हैं? ऑप्शन ए है राजसमंद, ऑप्शन बी है जयसमंद, ऑप्शन सी है उदय सागर, ऑप्शन डी है सिलीसेड झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयसमंद झील से भाटपुरा और श्यामपुरा नहर निकलती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बनास नदी पर निर्मित बांध नहीं है। हमें वो बांध पता करना है जो बनास नदी पर निर्मित नहीं है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए बिशलपुर बांध, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नंद संबंध बांध, ऑप्शन सी हो जाएगा गोसुंडा बांध, ऑप्शन डी होगा बागरी का नाका बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोसुंडू का बांध। एक गोसुंडू का बांध किस नदी पर है? बेडस नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जो CET 10+2 लेवल एग्जाम 2024 में आया था, शिफ्ट 1 में आया हुआ एग्जाम है प्रश्न है। आपका प्रश्न है, राजस्थानी गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति और राजवंश की उपलब्धियों को घटनाओं पर प्रकाश डालती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन निका, ऑप्शन सी है वेली, ऑप्शन डी है विगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी काव्य भृति घोर के रचयिता हैं? अपने RPSC RO एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए संदर बरदाई, ऑप्शन बी वज्रचैन सूरी, ऑप्शन सी है शिवदास, ऑप्शन डी है कृपाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वज्रचैन सूरी। ये एक जैन कृति थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सारण साहित्यकार नहीं है? ये हेडमास्टर परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। आपके इसमें ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए बिट्टू मेहा, ऑप्शन बी जयमल, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज राठौर, ऑप्शन डी है पाई स्थित। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, झीलों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो अपने सही युग्म को पता करना है कौन सा युग्म सही है। तो वो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रंग सागर झील राजसमंद में है, ऑप्शन बी किशोर सागर झील करौली में है, ऑप्शन सी भोपाल सागर झील उदयपुर में है, ऑप्शन डी जैत सागर झील बूंदी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रिय साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैत सागर झील बूंदी में। ये एक सही युग्म है और बाकी सब गलत है। तो देखते हैं रंग सागर झील कहाँ पर है? रंग सागर झील उदयपुर में है। किशोर सागर झील कहाँ पर है? तो किशोर सागर कोटा में है अपनी। और अगले है भोपाल सागर झील कहाँ पर है? जो अलवर में है। भोपाल सागर झील अलवर में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न प्रिय साथियों, राजस्थान में कौन सी झील को कन्नन सागर के नाम से विख्यात हैं? ऑप्शन ए है मोती सागर झील, ऑप्शन बी है मावटा झील, ऑप्शन सी है नवल सागर झील, ऑप्शन डी है दुगारी झील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रिय साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा प्रिय साथियों ऑप्शन डी दुगारी झील जो बूंदी में है। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? ऑप्शन ए है दुगारी झील को, ऑप्शन बी है पुष्कर झील को, ऑप्शन सी है कनक सागर झील को, ऑप्शन डी है सिलीसेट झील को। तो प्रिय साथी इसमें आपका आंसर हो जाएगा
सिलिसेट झील, ऑप्शन डी, जिसे राजस्थान का नंद नंदा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है तलवाड़ा झील कहाँ पर स्थित है। जो तलवाड़ा झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी श्री गंगानगर। तो प्रिय साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा तलवाड़ा झील कौन से कहाँ पर है। तो प्रिय साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील स्थित है। प्रिय साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार किस जिले में होता है। तो प्रिय साथी इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं प्रिय साथियों। तो सर्वाधिक ज्वार राजस्थान में कहाँ होता है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जोधपुर में होते हैं सर्वाधिक, ऑप्शन बी है अजमेर में होते हैं, ऑप्शन सी है बाड़मेर में होते हैं, ऑप्शन डी चूरू में होते हैं। तो प्रिय साथी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर में। प्रिय साथियों अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ पर होता है, अजमेर में होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं अपना आपका नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है गंगानगर, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो प्रिय साथियों राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना किस जिले में होता है। तो सर्वाधिक गन्ना कौन से जिले में होता है प्रिय साथियों, तो वो अपने होता है श्री गंगानगर में सर्वाधिक गन्ना होता है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक कपास किस जिले में होता है। अब आपका कपास कौन से जिले में सर्वाधिक होता है राजस्थान में। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी है झुंझुनू में, ऑप्शन डी है में। तो प्रिय साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मक्का की प्रमुख किस्मों में से एक कौन सी है। तो मक्का की किस्म कौन सी है, वो दिख ही रही है आपको माही कंचन, ये अपनी मक्का की किस्म है। तो प्रिय साथियों अब ये देखते हैं कि हाईब्रिड 118 ये किसकी किस्म है। तो ये किस्म है चावल की। नेक्स्ट है कोप 419 ये किसकी किस्म है प्रिय साथियों, तो ये अपने गन्ने की किस्म है। और ये सरबती ऑप्शन डी है वो किसकी किस्म है सरबती, ये गेहूं की स्पेशल किस्म है। प्रिय साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक मक्का किस जिले में होता है। तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक मक्का कौन से जिले में होता है। ऑप्शन ए है टोंक में, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन डी है कोटा में। तो प्रिय साथियों सबसे ज़्यादा अपने यहाँ मक्का भीलवाड़ा में होता है और सबसे कम कहाँ होता है प्रिय साथियों, सबसे कम होता है राजसमंद में होता है, राजसमंद में। ठीक बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है बाजरे की प्रमुख किस्म ITCP WCC 75 किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो प्रिय साथियों बाजरा आते ही अपन को टिक करना है, बाजरे में अपने राजस्थान का प्रथम स्थान है और बाजरे की किस्म राजस्थान में सर्वाधिक होती है, तो राजस्थान इसका ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। अब प्रिय साथी अपने राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा किस जिले में होता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाड़मेर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है अलवर में, ऑप्शन डी है टोंक में। तो प्रिय साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक बाजरा कौन से जिले में होता है, अलवर में होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बाजरा उत्पादन में स्थान किस राज्य का है। तो प्रथम स्थान किसका है, अपने राजस्थान का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है खाडलाई आश्रम की स्थापना 1937 में किसने की। तो ये खाडलाई आश्रम स्थापना की 1977 में किसने स्थापना की थी। ऑप्शन ए माणक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी है विंठल लाल ठाकुर, ऑप्शन डी है जमुना लाल बजाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माणक्यलाल वर्मा।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वहद राजस्थान संयुक्त वहद राजस्थान के प्रमुख राज प्रमुख कौन बने? ऑप्शन ए सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी है राजा मान सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है राजा महाराम सिंह, ऑप्शन डी है महाराजा ईश्वरी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय साथियों ऑप्शन बी महाराजा मान सिंह। प्रिय साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सहकारिता कार्य के प्रारंभ होने वाला वर्ष है? तो राजस्थान में तो इसको ऑप्शन है ऑप्शन ए 1904 में, 1900 ऑप्शन बी है 1912 में, ऑप्शन सी है 1915 में, ऑप्शन डी है 1924 में। तो प्रिय साथियों राजस्थान में सहकारिता कार्य कहाँ से हुआ? ये हुआ था 1904 में। और कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया आपका। हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 27 पदक, ऑप्शन ए 27 पदक, ऑप्शन बी है 22 पदक, ऑप्शन सी है 25 पदक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिर ये साथ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 पदक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तराखंड। तो फिर ये साथियों ऑप्शन इसमें डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जिसने हाल ही में भारत में योग नीति शुरू की है, करने वाला पहला राज्य भारत का बना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी है मौलेला, ऑप्शन सी है भिंदमाल, ऑप्शन सी शाहपुरा। तो मेरे साथ ही इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में फट चित्र हेतु है तो ऑप्शन ए नाथद्वारा, जो कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। मेरे साथ ही आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो आपके इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी मारवाड़ी, ऑप्शन बी है उत्तरी मारवाड़ी, ऑप्शन सी है दक्षिणी मारवाड़ी, ऑप्शन डी है उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी मारवाड़ी। प्यारे साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कंठी नामक आभूषण प्यारे साथियों कहाँ पहना जाता है? गले में, या ये कंठी नामक आभूषण सर पे पहना जाता है, या हाथों में पहना जाता है, या फिर ये कमर पे पहना जाता है? तो प्यारे साथियों कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये गले का आभूषण है कंठी नामक आभूषण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल का निर्माण करवाया गया? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था जो जयपुर में है? वो ऑप्शन आपके देख ले, सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन बी है राम सिंह ने, ऑप्शन सी है प्रताप सिंह ने, ऑप्शन डी है मान सिंह ने। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रसिद्ध है जो मुगल सम्राट शाहजहां के समय से है? ऑप्शन ए सोमू, ऑप्शन बी है किशनगढ़, ऑप्शन सी है साकसू, ऑप्शन डी है मांडल। तो ये नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा ऑप्शन डी मांडल से प्रचलित है। जो मांडल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजसमंद में स्थित बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम है? ऑप्शन ए है लोनी, ऑप्शन बी है बनास, ऑप्शन सी है सूखड़ी नदी, ऑप्शन डी है खारी नदी। तो प्यारे साथियों जो बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो वो नदी का उद्गम होता है ऑप्शन डी खारी नदी का। और बिजराल की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में? राजसमंद जिले में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
ब्यावर में नगर पालिका की स्थापना कब की गई? तो ब्यावर में नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? 1871 में। ऑप्शन बी है 1866 में। ऑप्शन सी है 1888 में। ऑप्शन डी है 1862 में। तो प्रिय साथियों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1866 में ब्यावर में नगर पालिका की स्थापना हुई, 1866 में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध प्रिय साथियों कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए देखते हैं, कोठारी नदी पर। ऑप्शन बी, बनास नदी पर। ऑप्शन सी, बेड़स नदी पर। ऑप्शन डी है काली सिंध नदी पर। तो प्रिय साथियों, मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध अपने कोठारी नदी पर स्थित है। और ये मेजा बांध कौन से जिले में है? ये भीलवाड़ा जिले में है। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता थे। जंतर मंतर जयपुर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन है? ऑप्शन ए, मिर्जा राजा जयसिंह। ऑप्शन बी है सवाई मानसिंह। ऑप्शन सी है सवाई जयसिंह द्वितीय। ऑप्शन डी है सवाई जयसिंह प्रथम। तो प्रिय साथियों, जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन है? सवाई जयसिंह द्वितीय। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को कौन सा आदेश दिया जाता है? तो महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को कौन सा आदेश दिया जाता है? वो आदेश कहलाता है परवाना। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के बाद पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलवाड़ा। ऑप्शन बी है डूंगरपुर। ऑप्शन सी है कुंभलगढ़। ऑप्शन डी है देवलिया। तो प्रिय साथियों, उदयपुर के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के बाद पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो पन्ना दाया उदयपुर छोड़ के गई थी, उसके बाद उनको कहाँ पर आश्रय हुआ था? आश्रय प्राप्त हुआ वो था कुंभलगढ़। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में के कौन से जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है? ऑप्शन ए है जोधपुर और जैसलमेर। ऑप्शन बी है नागौर और पाली। ऑप्शन सी है बीकानेर और चूरू। ऑप्शन डी है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिसमें एक भी नदी नहीं है, वो है अपने बीकानेर और चूरू जिले। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? ऑप्शन ए वत्सराज प्रथम। ऑप्शन बी है भोजराज प्रथम। ऑप्शन सी है नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन डी है देवपाल प्रथम। तो प्रिय साथियों, आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम तो जिसने अपनी राजधानी सर्वप्रथम मेड़ता बनाई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है माई नदी पर है। ऑप्शन बी है संबल नदी पर है। ऑप्शन सी है बनास नदी पर है। ऑप्शन डी है पार्वती नदी पर है। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के पास है, जो चित्तौड़गढ़ में है। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ के नाम से राजस्थान के 2 किले को नाम से जाना जाता है। एक तो अजमेर वाला तारागढ़ और दूसरा है बूंदी का किला, जिसे भी तारागढ़ कहा जाता है। प्रिय साथियों, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न, सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? ऑप्शन ए है उत्तरी में। ऑप्शन बी है दक्षिणी में। ऑप्शन सी है पूर्वी में। ऑप्शन डी है पश्चिम में। तो प्रिय साथियों, सेवण घास राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो सेवण घास राजस्थान के पश्चिम में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।